Hello everyone, welcome back to my channel MedSphere Hub. Today our topic is wound. In this video, we will discuss about the definition and the classification of the wound. So, let's start our topic, that is wound. Definition is a wound is a disruption or break in the structure and function of any tissue. किसी भी टिश्यू में उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन में डिस्क्रप्शन आने को हम वुंड कहते हैं. अब कौन कौन से टिश्यू इन्वॉल्व होते हैं? द फर्स्ट वन इज स्किन, सॉफ्ट टिश्यू, ऑर्गन्स एंड बोन्स. ये टिश्यू इन्वॉल्व होते हैं वुंड में. अब अल्सर इज वन ऑफ द टाइप ऑफ वुंड. वुंड अल्सर क्या होता है? वुंड का ही क्या होता है? टाइप होता है. ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो अल्सर होता है वो डिसरप्शन और ब्रेक इन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ एनी लाइनिंग. अब किस में हो सकता है? तो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन में ये डिसकंटिन्यूटी देखने को मिल सकता है. आप इस फिगर में देख सकते हैं. द फर्स्ट वन इज इंटैक्ट टिश्यू. इसमें क्या है? टिश्यू क्या है? इंटैक्ट है, कोई भी ब्रेक नहीं है. द सेकेंड इज लॉस ऑफ कॉन्टिन्यूटी. अब इसमें क्या हो रहा है? जो इंटैक्ट टिश्यू था अब उसमें क्या हो रहा है? ब्रेक आ रहा है. एज यू कैन सी इन द फिगर, ये ब्रेक आ रहा है. दैट इज कॉल्ड वुंड. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ वुंड. टोटल हमारे पास 4 क्लासिफिकेशन है, जिसमें से फर्स्ट है बेस्ड ऑन टाइप ऑफ वुंड, जिसमें हमारा टीडी वुंड और अनटीडी वुंड्स आता है. बेस्ड ऑन मैकेनिज्म, ट्रॉमेटिक वुंड, इसमें हमारा इंसाइज्ड वुड आता है, लेसरेटेड वुड आता है, एब्रेजन, कॉन्ट्यूजन, हीमेटोमा, पंचर वुंड जिसे हम बाइट भी कहते हैं, क्रस इंजरी, एवल्सन, डीग्रोइंग इंजरी, गन शॉट या वॉर वुंड भी आता है. कमिंग टू द थर्ड क्लासिफिकेशन, दैट इज सर्जरी वुंड क्लासिफिकेशन. इसमें क्लीन वुंड, क्लीन कंटामिनेटेड वुंड एंड डर्टी इन्फेक्टेड वुंड ये आते हैं. फोर्थ क्या है? बेस्ड ऑन स्किन इन्वॉल्वमेंट. तो इसमें 2 आते हैं, क्लोज वुंड एंड ओपन वुंड. इन क्लासिफिकेशन को हम आगे की स्लाइड में डिटेल में स्टडी करेंगे. अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ वुंड के बारे में, पहला जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में देखते हैं. ये दिया था रैंक एंड वॉल्क फील्ड ने दिया था. बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ वुंड, ट्रॉमेटिक. तो इसमें पहला था टीडी वुंड. टीडी वुंड क्या होता है? ये कॉज होता है शार्प ऑब्जेक्ट के थ्रू. अब वो कौन कौन से शार्प एज हो सकते हैं या शार्प ऑब्जेक्ट हो सकते हैं? एग्जाम्पल्स आर सर्जिकल इंसीजन, नाइफ, ग्लास एंड ब्लेड इंजरी. ये क्या है? इस टीडी वुंड के एग्जाम्पल हैं. अगर इसके फीचर की बात करें तो इसका क्लीन कट एज होते हैं, मिनिमल टिश्यू डैमेज होता है एज यू कैन सी इन द फिगर. प्राइमरी सूचर डन. इसमें क्या करते हैं? प्राइमरी सूचर से हम इनको क्या करते हैं? डन करते हैं. और हीलिंग क्या होती है? प्राइमरी इंटेंशन होती है. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. क्या? हीलिंग बाई प्राइमरी इंटेंशन. ओके. कमिंग टू द अनटीडी वुंड. अनटीडी वुंड कॉज होता है ब्लंट फोर्स या सीवियर ट्रॉमा के थ्रू. एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? तो क्रस वुंड, टीयर, एवल्सन, डीग्लोविंग, डिवेटलाइज टिश्यू, वेस्कुलर इंजरी, बर्न्स, मल्टीपल इरेगुलर वुंड्स. ये सब क्या हैं? अनटीडी वुंड के एग्जाम्पल हैं. अब हम इसके फीचर की बात करते हैं. तो फीचर में क्या है? ये इरेगुलर मार्जिन्स होते हैं. आप फिगर में ये देख सकते हैं, इसकी क्या है? इरेगुलर मार्जिन है. ओके. डिवेटलाइज टिश्यू होता है और इसमें क्या होता है? इन्फेक्शन होने के चांसेस कॉमन होते हैं और इसकी जो हीलिंग होती है वो कैसी होती है? डिलेड होती है. मैनेजमेंट की बात करते हैं. तो मैनेजमेंट जो फर्स्ट है वो है डिब्रेटमेंट और जो सेकंड है हमारा हीलिंग ऑफ सेकेंडरी इंटेंशन. इसमें हीलिंग ऑफ सेकेंडरी इंटेंशन हमारा क्या है? इम्पॉर्टेंट है. टीडी वुंड में हमारा जो हीलिंग था वो प्राइमरी इंटेंशन था, लेकिन अनटीडी वुंड में जो हमारा हीलिंग है वो कैसा है? सेकेंडरी इंटेंशन है. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे बात करते हैं. तो बेस्ड ऑन मैकेनिज्म, ट्रॉमेटिक वुंड. इसमें फर्स्ट है इंसाइज्ड वुंड,
lacerated wound, abrasion, contusion, hematoma, puncture wound, avulsion, gunshot एंड क्रश इंजरी। जो क्रश इंजरी होता है वो कॉज होता है वॉर वुंड या फिर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के थ्रू, और ये लीड करता है कंपार्टमेंट सिंड्रोम। ये हमारा इंपॉर्टेंट है, ये क्या लीड कर रहा है? कंपार्टमेंट सिंड्रोम। एज यू कैन सी इन द फिगर, एवल्सन, क्रश इंजरी, पंचर, एब्रेजन एंड लेसरेशन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, दैट इज सर्जिकल वुंड क्लासिफिकेशन। इसमें पहला है क्लीन वुंड, नो इन्फेक्शन, इसमें कोई इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं होते हैं। नो एंट्री इनटू हॉलो विसरा। क्लीन वुंड के एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसमें पहला है हार्नियो रैफी एंड द सेकेंड वन इज थैरोडोक्टोमी, और इसका इन्फेक्शन रेट जो होता है वो लेस देन 2% होता है, एज यू कैन सी इन द फिगर क्लीन वुंड। द सेकेंड वन इज क्लीन कंटामिनेटेड वुंड, कंट्रोल्ड एंट्री इनटू हॉलो ऑर्गन्स, और इसके एग्जाम्पल हैं एपेंडेक्टोमी, बॉवेल सर्जरी, और इसका जो इन्फेक्शन रेट होता है वो अप टू 30% होता है, अप टू 30% होता है, एज यू कैन सी इन द फिगर क्लीन कंटामिनेटेड वुंड। कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज कंटामिनेटेड वुंड। ये फ्रेश एक्सीडेंटल वुंड होता है। ग्रॉस स्पिलेज मीन्स लीकेज ऑफ large amount of pus into surrounding tissue, that is gross spillage. Acute inflammation present, और इसका जो इन्फेक्शन रेट होता है वो अप टू 60% होता है। द नेक्स्ट वन इज डर्टी इन्फेक्टेड वुंड, एग्जिस्टिंग इन्फेक्शन, एब्सेस, फीकल कंटामिनेशन। एग्जाम्पल ऑफ डर्टी या इन्फेक्टेड वुंड्स आर परफोरेशन, पेरिटोनाइटिस, और इसका जो इन्फेक्शन रेट होता है ग्रेटर देन 60% होता है। कंटामिनेटेड वुंड का फिगर आप देख सकते हैं, और ड्राई या इन्फेक्टेड वुंड का फिगर आप देख सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, दैट इज बेस्ड ऑन स्किन इन्वॉल्वमेंट, क्लोज वुंड एंड ओपन वुंड। क्लोज वुंड लाइक कंट्यूजन एंड अब्रेजन, ओपन वुंड लाइक इंसाइज्ड, lacerated, penetrating or crush injury, as you can see in the figure close wound and open wound. This is all about the wound. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।